नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत सारा स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारो में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट दिखाने के लिए। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। चलिए आज की कलेक्टिव्स की एनर्जी निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीडिंग मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं बिकॉज़ इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग। ऑल्सो आप सपोर्ट आई मीन अगर आप लोग किसी भी तरीके का इस रीडिंग के थ्रू सपोर्ट पाते हैं या जानते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ऑल्सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स के लिए रीडिंग को अगर अपनी पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर रीच आउट करें एंड देन वहाँ से मैं आपकी पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, ओके? क्योंकि ये जो हम लोग कलेक्टिव्स में रीडिंग सुनते हैं, इसमें हमारी रीडिंग्स का जो सॉल्यूशन होता है, वो अप्रॉक्सिमेटली हाफ होता है, ठीक है? एंड हाफ से भी कभी-कभार 90% हो जाता है रेज़ोनेट, लेकिन हर किसी के साथ में अलग-अलग एनर्जीज़ होती है, ठीक है? इस वक़्त अभी की जो करंटली कलेक्टिव की जो एनर्जी मैं निकाल पा रही हूँ, ये मैं किसी की एनर्जी निकाल पा रही हूँ आपके प्रति, ठीक है? इस वक़्त किसी ने आपके साथ में रिसेंटली या कुछ पास्ट में कोई चालाकी दी थी, कुछ गलत किया था एंड आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत ऑलरेडी कर चुके थे ये व्यक्ति, लेकिन फिर भी जानबूझ के, और लोगों ने मना भी किया था, लेकिन स्टिल इस इंसान ने फिर से किया। कोई ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है ना, जहाँ पर लोग इसको ना मना भी करते हुए नज़र आए हैं कि अब बस छोड़ दो, बहुत हो गया। अब इसको मत और सताओ, क्योंकि किसी भी शांत स्वभाव को या फिर किसी भी ऐसे शांत स्वभाव आदमी को अगर या तो वो सामने से लड़ रहा हो तो हम सताए तो बात भी है, लेकिन जब कोई इंसान सामने से लड़ने नहीं आता, कुछ बोलता नहीं है, तो हम उसे क्यों सताएं? ये तो चीज़ हमारे ही बुरे कर्मों में लिखी जाती है ना, ठीक है? इसलिए किसी ने इनको बार-बार मना किया था कि आप ऐसा मत करो, उस व्यक्ति को मत सताओ, ठीक है? तो किसी ऐसे इंसान की लाइफ में मैं ऐसा एक बुरा कर्मा आते हुए देख रही हूँ। एक जैसे किसी को ऐसी फटकार मिल रही है यहाँ पे, कार्मिक फटकार, जो कि इनको शायद ज़रूरी थी, और ऐसी फटकार मिल रही है कि आपने तो शायद इसको, मुझे बहुत अप्रॉक्सिमेटली शायद 2 साल की वाइब आ रही है। 2 साल, 12 साल, 20 साल भी किसी के लिए, ठीक है? एंड किसी को जैसे कुछ रिसेंटली ही पता लगा किसी के बारे में कि इन्होंने हमारे ऊपर कुछ गलत किया है, हमारे साथ अन्याय किया है। किसी स्पेल्स के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है? किसी भी और चीज़ों के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है? तो मैं ऐसा कुछ देख पा रही हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर कि आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा बुरी-बुरी चीज़ें करी गई हैं, ठीक है? लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी एनर्जी आ रही है इस इंसान के जीवन में कि बीते 2 साल में आपके साथ में जो हुआ सो हुआ, लेकिन यहाँ पर किसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा उसको जैसे एक कार्मिक फटकार मिली। कैसे? जैसे किसी के लिए ना फ़तवा जारी किया हो ईश्वर ने कि हाँ, ये बस इस व्यक्ति को अब छोड़ दिया जाए, वरना बहुत ही बुरा समय आ सकता है आपके जीवन में, ठीक है? तो ऐसे ही किसी के साथ में हुआ है। किसी ऐसे व्यक्ति की जीवन में जो आपसे काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है, ठीक है? जो आपका अच्छा होते हुए कभी नहीं चाहते, जो आपका अच्छा होते हुए कभी देख ही नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति के जीवन में मैं देख पा रही हूँ एक बहुत ही बुरा समय जैसे कि आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? और ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। इस इंसान ने बैक टू बैक आपको बहुत प्रॉब्लम्स दी है, आपको धोखे दिए हैं, परेशानियों में रखा है, पीठ पीछे बुराइयाँ करी हैं, आगे आगे आपके सामने शायद रिश्ते निभाए होंगे, आगे आपके सामने शायद बहुत ही अच्छा व्यवहार रखा होगा, लेकिन पीछे से शायद बहुत ही गलत इंसान या गलत व्यक्तित्व के साथ आप शायद फँसे हुए थे। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये इंसान शायद ऊपर से कुछ और ही दिखाता हो। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा कलेक्टिव्स में वाइब आ रही है किसी ऐसे व्यक्ति की जो बहुत ज़्यादा आपके करीब हो सकते हैं, और जिनके धोखे के बारे में आपको बहुत समय पहले तो नहीं, लेकिन रिसेंटली ही पता चला हो, ठीक है?
अगर आपकी एनर्जी देखा जाए तो इस वक़्त ईश्वर आपके सामने एक ऐसा जस्टिस क्रिएट करवा रहे हैं, जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको लेकर कुछ लोगों को ये समझ आ रहा है कि भई आपसे भिड़ना बहुत मुश्किल है। जहाँ पर आपकी लाइफ़ में तो किसी प्रकार से न्यू बिगिनिंग हो रही है, और ये जो न्यू बिगिनिंग है वो आपकी शायद एक अवेकनिंग के तौर पे हो सकती है, जहाँ पर आपको ईश्वर ने इस समय, हो सकता है इस समय आप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप किसी अ, ऐसी ऊर्जा में हो जहाँ पर आप केवल रेस्ट की ऊर्जा में, ठीक है? यू आर रेस्टिंग, मतलब आप जितना लंबा हो सके आप इतना लंबा रेस्ट ले रहे हैं, अपने जीवन को जैसे निखारने और सँवारने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हैं, और अपनी लाइफ में एक नया फ़ेज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे में इंसान को थोड़ा-सा रिलैक्सेशन का तो समय चाहिए ना, तो आप हीलिंग एनर्जी में हैं, ठीक है? हील कर रहे हैं, और वही जो हीलिंग है, वही जो एक प्यारी-सी एक हीलिंग एनर्जी है, जो किसी को अ, ए ऐसे जो व्यक्ति हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ रहे होंगे, इन्होंने हमेशा से आपका बुरा चाहा होगा और हमेशा से पीठ पीछे आपकी काट करी होगी, इन्हीं को कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ मेल की वाइब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, जहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है, एक बूढ़े व्यक्ति की, ठीक है? या तो ये इंसान यंग होगा तो इसकी सोच काफ़ी ज़्यादा परिपक्व होगी और ये सही-गलत का मापदंड अच्छे से कर सकता होगा। अच्छा, मैं अगर बताऊँ कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में इस वक़्त करंटली कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। जहाँ पर मैंने इसकी लाइफ़ में सोचा था कि इसकी सबसे बिगड़ जाए तो मेरी बिगड़ रही है। मैंने कुछ ऐसा किया था, ये कोई फ़ेमिनाइन भी हो सकती है, ये कोई बूढ़ा इंसान कोई मेल ही नहीं हो सकता, कोई फ़ेमिनाइन भी हो सकती है, लेकिन उसमें मेल का पुट ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हाँ, ये व्यक्ति सोचता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैंने सोचा था कि इसके जीवन में लड़ाई झगड़े होंगे, वो मेरे जीवन में वापस लौट कर आ गए। मैंने सोचा था इसको इसका हक नहीं मिलेगा, वो मेरे जीवन में वापस लौट के आ गया। मैंने सोचा था कि मुझे शायद मेरे शायद मेरा जो प्यार है वो अगर इसका प्यार छिन जाएगा, इसका कनेक्शन किसी से छिन जाएगा तो वो मेरे कनेक्शन मेरा वापस आ जाएगा, ठीक है? कुछ तो ऐसा है जो इसका बिगाड़ेगा तो वो मेरा अच्छा होगा, या मेरा मैं मतलब कैसे भी करके ना ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर ना किसी के भाग्य का जैसे खाना बैठ के। तो ये कोई आपकी सहकर्मी दोस्त भी हो सकती है, ठीक है? जो आपके साथ में काम करती हो और वो उस तरीके की एनर्जी भी लेके बैठी हो सकती है, ठीक है? तो और एक ऐसी एनर्जी भी आ रही है जहाँ पर एक लेडी है जिसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन उसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो ऐसी भी एनर्जी आ रही है। सो टेक व्हाट इट रेज़ोनेट। किसी के बाल सफ़ेद हैं समय से पहले, किसी के बाल सफ़ेद हो चुके हैं बट दे आर लाइक मेहंदी लगाते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी। प्लीज़ चेक चेक व्हाट इट रेज़ोनेट, ठीक है? तो ऐसा लगता है कि इन्होंने जो-जो भी एनर्जी आपके बारे में, आपके साथ में, आपके ऊपर प्रोजेक्ट करी, उनसे तो आप निकल गए। अब आप ये आपके बारे में अब ऐसा क्या सोच रहे हैं कि जिससे इनको इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही है। ये सोच रहे हैं कि ये तो अभी इस एनर्जी में, जहाँ पर ये अपने जीवन में कुछ नया कमाने की या कुछ नए करने की, कुछ नई जुगाड़ करने की, कुछ नया बनाने की तैयारी में लगा हुआ है ये इंसान। लेकिन इसको किसी भी तरीके से आगे बढ़ने से जो रोकने की मेरी प्लानिंग थी, वो कहीं न कहीं फ़ेल होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? क्योंकि ये इंसान आपको ना रोकना बहुत अजीब तरीके से चाह रहे थे। इनका प्लानिंग यही थी कि ये आपके पास थोड़ा-सा प्यार लेकर आए, उसके बाद पीछे से ऐसा खंजर भोंके कि आपको शायद ये बातें पता ही ना चले कि आपके पीछे पीठ पीछे वार कौन कर रहा है, लेकिन ये वार करने वाला केवल एक यही व्यक्ति हो सकता है, ठीक है? सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपने शायद इस एनर्जी को बिल्कुल आउट कर दिया अपनी लाइफ से। हो सकता है आपने इनसे कट ऑफ किया है, हो सकता है आपने इनसे डिस्टेंस किया, हो सकता है आपने अपना जगह ही बदल दी है, हो सकता है कि आप लोग बिना जाने ही इस व्यक्ति को शायद अपनी लाइफ से निकाल दिए हैं, ठीक है? लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि ये इंसान आज जैसे कि हार मान के जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो ये सोच रहा है कि ऐसा क्या ही मैंने उखाड़ लिया जो मेरे जीवन में मैं इसका लेना चाहती थी या चाहता था, इसका भाग्य का खाना चाहती थी या खाना चाहता था, वो मुझे कोई सैटिस्फैक्शन ही नहीं दे रहा है।
मतलब वो जो चीज़, वो जो एनर्जी मैं चाहती थी या मैं चाहता था, वो एनर्जी मुझे कोई सैटिस्फैक्शन ही नहीं दे रही है। ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ में? और ना चाहते हुए भी मुझे चीज़ें सब छोड़ के ही जानी पड़ रही है। आपकी एनर्जी इस वक़्त हो सकती है बिल्कुल ऐसी, जैसे आप बिल्कुल हरफ़न मौला, बिल्कुल बेफ़िक्र, बिल्कुल केयर फ्री, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा एटीट्यूड जहाँ पर आपको बस हील होना, आपको पता है मुझे ना पास्ट से मतलब है, ना फ्यूचर से, केवल मुझे प्रेज़ेंट में जीना और एक अच्छी लाइफ़ जीनी है, दैट्स इट। और इससे बड़ा मोटिव मैं बोलूँगी कि आज के जीवन में कभी किसी को नहीं मिल सकता। क्योंकि ये जो मोटिव होता है ना, ये मोटिव हर किसी को शायद ये मोटिव पता ही नहीं होता, ठीक है? कुछ लोग उठते हैं, अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, लेकिन उनके दिमाग में शांति नहीं होती। तो जब आप इस चीज़ को चेज़ नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप कहीं के नहीं रहते, ठीक है? वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में आ रहा है एक बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, एक ऐसा सोफिस्टिकेटेडनेस आपके जीवन में इस वक़्त आ चुकी है, डेलिकेसी आ चुकी है। बहुत ऐसा यू आर बीइंग वेरी डोसाइल, ठीक है? एक ऐसी एनर्जी है जहाँ केवल अपने आप से मतलब रखना, अपने आप की केयर करना, अपने ऊपर ध्यान देना और उसी एनर्जी को आप क्लेम करते हुए अपने सारे जितनी भी बिगड़ी हुई चीज़ें थी उनको धीरे-धीरे बना रहे हैं, ठीक है? अपने ऊपर काम करके आप इस व्यक्ति को ना, आपने शायद ये चीज़ आपको पता नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति को आप ये दिखा रहे हैं कि अपने ऊपर काम जिस तरीके से किया जाता है, वो आप जैसा एक ज़हीन व्यक्ति कर सकता है, मेहनती इंसान, ठीक है? क्योंकि इन्होंने आपके जीवन में जो कुछ भी डाला है, वो सभी जैसे बैकफ़ायर होके इनकी लाइफ़ में जा रहा है और आपको अच्छा करता हुआ देख के ये व्यक्ति सबसे डिस्कनेक्ट होता जा रहा है, क्योंकि इनको आपसे कॉम्पिटिशन है ना। अब जो ये चाहते हैं वो तो आप इनको पूरा मिल नहीं रहा है। तो आपको कैसे भी करके आपका दिमाग हिलाने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन आप इस वक़्त हो ही नहीं रहे। तो ये आपकी पर्टिकुलरली अपने लिए एनर्जी है, ठीक है? और आप इस वक़्त अपनी लाइफ़ में कंप्लीटली यू आर फीलिंग वेरी, वेरी कंटेंट। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो डिस्कनेक्ट है ना, ये इस इंसान को आपको देखकर इनका खुद से होता जा रहा है, ये अपने आप से डिस्कनेक्शन होता जा रहा है और लोगों से डिस्कनेक्शन होता जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन, मैं कह रही हूँ ना, फ्रस्ट्रेशन किसी की बहुत बुरी तरीके से जैसे काली फ्रस्ट्रेशन निकल रही है बाहर, और ऐसा लग रहा है जैसे कि बिट्रेयल की एनर्जी, बैक टू बैक बिट्रेयल्स देना, बैक टू बैक बिट्रेयल्स देना आपको, ठीक है? अब आप हील कर रहे हैं तो उसमें भी तकलीफ़ है। बिट्रेयल की एनर्जी में क्या, पहले आप शायद इस व्यक्ति को थोड़ा-सा आपने चेज़ किया था। अगर ये कोई लव रिलेशनशिप है तो आई थिंक आपने इस इंसान को चेज़ किया था। अगर ये कोई फ्रेंडशिप है तो भी आपने इनको चेज़ किया था, सोचा था कि रिश्ते अच्छे कर लें। अगर ये कोई रैंडम व्यक्ति है तो भी आपने इसको चेज़ करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये रखने लायक ही शायद नहीं थे। और आज यहाँ तक बात पहुँच गई है कि आपको देखकर शायद परेशानियाँ उठानी पड़ रही है, जहाँ पर आपका जो सेल्फ कंटेंटमेंट है ना, वो इनको आँखों तले, आँखों तर-रास नहीं आ रहा है, ठीक है? आँखों तले इनके अंधेरा छा जा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो वो सोचा था, कल्पना ऐसी करी थी इधर-उधर से कि इस इंसान को बर्बादी के रास्ते या बर्बादी के घाट उतार देंगे, लेकिन आज वही इंसान मुझे आँखें दिखा के आगे कैसे बढ़ सकता है? जबकि आप आँखें तो उन्हें दिखा ही नहीं रहे, ठीक है? और ये तो इनकी परेशानी खुद की है ना, तो ये खुद ही सॉल्व करें। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है। आपने इस कंट्रोल को, आपने इससे छुटकारा पाके यू हैव यू हैव ब्रेक फ्री हो गए आप, ठीक है? यू हैव बिकम ब्रेक फ्री। तो वो आपकी जो एक ब्रेक फ्री एनर्जी है, उसको लेकर मतलब विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, ठीक है? नेगेटिव थॉट्स जो प्रोजेक्ट किए थे वो हटा दिए। सारी मतलब, और ये भी यहाँ तक की एनर्जी थी कि आप अपने आप को प्यार ना कर पाएँ, आप खुद को ही ना पहचान पाएँ। लेकिन आज तो जैसे आपने लोगों के हक्के-बक्के ये रह गए हैं, आपने इनके छक्के छुड़ा दिए। आपने इनको कंप्लीटली बताया कि आप
अपने ऊपर ध्यान कैसे दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई अपना हो भी या ना भी हो, ठीक है? एंड आप एक बहुत ही ज़्यादा डार्क फेज़ से निकले हैं। इस इंसान ने शायद हो सकता है कि आपको किसी भी हद तक मैनिपुलेशन में डालने की कोशिश करी है, ठीक है? मैं वही देख रही हूँ, किसी टाइप का कंट्रोल, जेल, मैनिपुलेशन। आज ये व्यक्ति खुद ही इस मैनिपुलेशन में है। दे आर फीलिंग एक्सट्रीमली डिफीटेड। आपसे आपसे बिल्कुल मतलब आपने अपनी एनर्जी को जिस तरीके से इस वक़्त शिफ्ट करा है, उस एनर्जी से ये इंसान पूरी तरीके से एक कहते हैं ना, ऐसी जगह चोट मिली है इस इंसान को कि इनको विश्वास ही नहीं हुआ, सब करवा लिया। सारे स्पेल्स करवा लिए, सारे जितने भी दुनिया की डार्क चीज़ें थी वो सब करा ली। लेकिन आज वो एनर्जी है जहाँ पर इनको कोई आपको कोई असर ही नहीं हो रहा इनका, ठीक है? और आपने इनको अपनी लाइफ़ से कंप्लीटली, जैसे कि आपने इनको अपनी लाइफ़ में एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्पॉट दिया है जहाँ पर किसी की कोई नज़र ही नहीं जाती, जहाँ पर आप नज़रअंदाज होंगे ही होंगे, ठीक है? और वो भी एक ऐसा स्पॉट होता है हमारे सबकॉन्शियस में जो हमें पता नहीं होता, ठीक है? तभी कुछ डिसीज़्ड लोग हमें दिखाई देते हैं सपनों में, तभी कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जो कि हमारे लिए पैरेलल यूनिवर्स में नहीं होती हैं, ठीक है? दैट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। मैं आपको बाद में बताऊँगी वो सब चीज़ें। कभी-कभार आपको ये सब चीज़ें भी समझनी ज़रूरी होती हैं, लेकिन इस रीडिंग में शायद आपको समझ में ना आए, ठीक है? लेकिन आपको बताऊँगी कि आपने अपनी पावर बैक ली है, ठीक है? इनकी ये हालत है कि ये इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा एक रेस्टलेस एनर्जी में है। हो सकता है कुछ दिन पहले इन्होंने आपके ऊपर कुछ गेम्स खेलने की भी कोशिश करी हो, मेबी शायद एक कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज, ठीक है? कोई ऐसा एक छोटा-सा एक संदेश जो कि शायद आपको फिर से पिघला दे, फिर से आपको मोम की तरह इनके पास बुला ले, लेकिन आपने शायद अपने आप को नहीं पिघलाया, ठीक है? और इनकी जितनी भी ट्रिक्स और टैक्टिक्स थी वो सभी फेल हो गई, ठीक है? मैं देख रही हूँ आपके जीवन में एक प्यार की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, ठीक है? विद मनी, विद वेल्थ, विद अबंडेंस आपके जीवन में वो सभी चीज़ें आ रही हैं जो कि शुभ होती हैं, और अपने जीवन में ये सब रिसोर्सेज़ आपने खुद ही लगाए हैं। शायद हो सकता है ये पौधा अभी बहुत छोटा हो सकता है आगे बढ़ के जब ये बड़ा हो तो आप इसको खुद ही कहें कि ये मेरी मेहनत है और ये मैंने ही किया है। तो ये चीज़ मैं आपके एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्वीट एंड साउंड एनर्जीज़ है, जहाँ पर आप केवल अपने दिमाग से सोच रहे हैं। इस वक़्त अपनी सेल्फ कंटेंटमेंट में हैं आप लोग, और किसी को ना इसी चीज़ से, सेल्फ कंटेंटमेंट से ही आपके बड़ी ही ईर्ष्या है, बड़ी ही जलन है, बड़ी ही तकलीफ़ें हो रही हैं। और ये अभी करंट की एनर्जी है कि ये आपको भी वही तकलीफ़ देना चाहते हैं, अपनी चिड़चिड़ेपन की एनर्जीज़ में आपको दबा देना चाहते हैं, आपको पूरी तरीके से फँसा देना चाहते हैं, आपकी क्रिएटिविटी छीन लेना चाहते हैं। लेकिन सुनिए, मज़े की बात तो ये है कि ये लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपके पास पहले ही आपको आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ लोगों के पास में हो सकता है ड्रीम पावर हो, ठीक है? सपने आते हो आपको, जैसे कुछ होने वाला है, कुछ करने वाला है, कुछ अजीब-सा लग रहा है, तो आप सपने मतलब जैसे कि आपको आ रहे हैं, ठीक है? तो कुछ बुरा होने से पहले ही जैसे आपको एक अंदेशा, एक आभास हो जाता है, ठीक है? वो वाली एनर्जी आ रही है आप में से। तो वो चीज़ें ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक ब्यूटीफाइंग एनर्जी आपकी बना रही है, क्योंकि आपको ना पहले से ही पता पड़ जाएगा इन लोगों के बारे में, ठीक है? और आप अपनी एनर्जीज़ को बचा सकेंगे ताकि आप और भी ज़्यादा एक खूबसूरत एनर्जी में ही ऑपरेट करते रहें। आपको मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके एंसेस्टर्स कुछ हैं ऐसे जो कि ऐसे इनसिक्योर लोगों को देख रहे हैं, और वो ये चाहते नहीं हैं कि आप इन लोगों के पास में वापस जाएँ, क्योंकि ये आपका भाग्य खा लेना चाहते हैं, ठीक है? ये आपका भाग्य खाना चाहते हैं, ये आपके भाग्य को लेकर अपना बना लेना चाहते हैं ताकि इनके जीवन में हमेशा ही एक स्वीट साउंड, आपकी जो सुंदर एनर्जी, अबंडेंट एनर्जी है वो सब इनके पास चली जाए, ठीक है? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स, मैं स्नेक की एनर्जी बहुत ज़्यादा नोटिस कर पा रही हूँ।
हो सकता है किसी के एंसेस्टर रियलिटी में उनके पास आके उनको कोई चीज़ बताएँ एंड मे बी रिसेंट डेज़ में अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऑल्सो एक एनर्जी आ रही है जहाँ पर आपके कुछ सर्पेंट से रिलेटेड है, समथिंग रिलेटेड विथ स्नेक, ठीक है? जो नाग होते हैं, नाग देवता, ठीक है? वैसे स्नेक को हम लोग अपने एंसेस्टर्स का ही रूप मानते हैं, ठीक है? हिंदू धर्म में ऐसा मानते हैं एंड मेरे ख्याल से बाकी धर्मों में भी ऐसा होता है, कहीं न कहीं तो नोटिफ़ाई किया होगा, बट आई कैन क्लियर क्योंकि एनिमल स्पिरिट्स भी होती है ना, और स्नेक इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट एटलीस्ट इन माइथोलॉजी, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी के कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफ़ादर या फिर किसी के बाबा, किसी के दादी, कुछ तो ऐसा दिखाई दे रहा है जो आके आपको बताए कि हाँ, ये चीज़ें हैं, इस व्यक्ति से दूर रहना है, इस इंसान को हटा देना है अपने जीवन से और उनको अपनी लाइफ़ में अब कभी नहीं रखना है, ठीक है? तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे एंड रेस्ट आपको ना बहुत ज़्यादा शायद सपनों में हो सकता है किसी की एनर्जी आ रही जहाँ पे स्नेक्स भी दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाइएगा अगर अब आपको सपने में कोई स्नेक आता है ना तो उसकी एनर्जी, सर्पेंट की एनर्जी यही होगी कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं, जो भी लोग आपके सर्कल में प्लीज़ उनको चेक करवाइए, ठीक है? वो क्या है, कैसे है, क्या नहीं है एंड देन नोटिफ़ाई करके पता करवाइए कि क्या इनकी एनर्जी सही है आपके लिए या क्या नहीं है, ठीक है? तो चलिए मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल और कमेंट करना मत भूलिएगा बिकॉज़ दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ओके? मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कमेंट्स और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरीके से कमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।